वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स से जुड़े सारे कोर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का आज अगला पड़ाव है, जहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर से दो नए थ्योरम देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो थ्योरम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर दो कॉर्ड होती है, या फिर हम सेकंड बोल सकते हैं, अगर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होने वाला है उसका मेजर हमने फाइंड करना है। तो वही दो थ्योरम हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला थ्योरम। तो सबसे पहले देख लो बच्चों, हम लोग पढ़ लेंगे स्टेटमेंट कि थ्योरम का कहना क्या है, उसके बाद में हम आएंगे गिवन और टू प्रूफ में। तो पहले समझ लेते हैं कि हमारा थ्योरम क्या कहता है। तो देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ अ टू लाइन कंटेनिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल। देखो, पहले तो गिवन क्या है कि इफ अ टू लाइन कंटेनिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, ऐसी दो लाइन जो कॉर्ड कंटेन कर रही है। जैसे देखो यहाँ पे ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। कंटेनिंग कॉर्ड मतलब क्या, हमारी कॉर्ड ए बी लाइन ए बी का हिस्सा है और हमारी कॉर्ड सी डी, देखो ए से लेके बी तक कॉर्ड बनेगी, सी से लेके डी तक कॉर्ड बनेगी, और ये दोनों ही कॉर्ड लाइन ए बी और लाइन सी डी का हिस्सा है। इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं हमको कि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। इन्हीं लाइन को हम लोग सेकंड भी बोल सकते हैं, तो होता क्या देखो, देन अगर ऐसा होता है कि भाई अगर दो सेकंड एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब क्या बच्चों, यहां पे जो ई एंगल फॉर्म हो रहा है देखो, तो इस ई एंगल का मेजर कितना होगा बिटवीन देम इज हाफ, आधा होगा। किसका आधा? द डिफरेंस इन मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, मतलब इसका मेजर आधा होगा। किसका आधा? जिन भी आर्क को इस एंगल ने इंटरसेप्ट किया है उनके डिफरेंस का आधा। अब यहां पे दिख रहा है कि इस एंगल ने आर्क AC और BD को इंटरसेक्ट किया है, बराबर है। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे और उसका आधा करेंगे तो उतना होगा इस एंगल का मेजर। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि गिवन क्या है। देखो, लाइन AB एंड लाइन CD आर सेकंड, जैसे कि मैंने बोला था कि हम इनको सेकंड भी बोल सकते हैं, टू द सर्कल। ओके, देन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। ये जो हमारी सेकंड है सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि मेजर ऑफ एंगल AEC हाफ होता है किसका? मेजर ऑफ आर्क AC माइनस BD, मतलब AC का मेजर जितना होगा और BD का मेजर जितना होगा, AC में से अगर मैं BD माइनस करता हूं और उसका आधा करता हूं तो उतना होगा उस एंगल का मेजर। तो चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो मैं पहले इस A और D को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, A और D को ज्वाइन किया, ज्वाइन सेगमेंट AD। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों कि यहां पे जो एंगल बन रहा है, देखो BAD दिख रहा है, ये जो एंगल BAD बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? BAD। हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल इंस्क्राइब एंगल है, और उसी ने ये जो BD आर्क है उसको इंटरसेप्ट किया है, उस एंगल ने BD आर्क को इंटरसेप्ट किया है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एंगल BAD इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्ट आर्क BD।
तो सिंपल है भाई कि अगर इस एंगल ने आर्क बी डी को इंटरसेप्ट किया है तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज हाफ मेजर ऑफ आर्क 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 बी डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका रीजन रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्लियर बच्चों? ओके, ये हमारा हो गया। अब थोड़ा देखो और कि यहां पे हमको एक और इंस्क्राइब एंगल मिल रहा है। देखो ए डी सी दिख रहा है बच्चों, ये हमको मिल रहा है इंस्क्राइब एंगल जिसने जो ए सी आर्क है उसको इंटरसेप्ट किया है। तो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे कि एंगल ए डी सी इज inscribed angle and intercept arc AC। अब आप सोचोगे मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि मुझे आर्क AC और BD का मेजर चाहिए था। ठीक है, तो हेंस मेजर ऑफ एंगल ADC इज अ हाफ मेजर ऑफ आर्क AC। सेम टू सेम रीजन यहां पे रहेगा। कौन सा रीजन रहेगा? रीजन रहेगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है बच्चों, चलो अब थोड़ा नहीं क्या, एक काम करो, यहां पे हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। यहां पे हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ए ई डी, ये दिख रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ओके, अब देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? एडीसी। ये वाला एंगल ट्रायंगल को एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ए डी ई, देखो ए डी ई एंगल एडीसी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल ट्रायंगल को एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो हमको पता है कि इसका मेजर कितना होता है? इसका मेजर होता है सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब कौन सा? एंगल ए और एंगल ई। तो मैं लिखता हूं हेंस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए ई डी। इक्वेशन नंबर 3 हम इसको बोल सकते हैं। इसका रीजन रहेगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये हो गया एंगल एडीसी, ये हो गया एंगल एडीसी। अब एडीसी का मेजर मेरे पास ऑलरेडी है इक्वेशन नंबर 2 में, और ये हो गया मेरा एंगल बीएडी, उसका मेजर मेरे पास ऑलरेडी है। देखो डीएई को मैं डीएबी या फिर बीएडी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। और मुझे निकालना था मेजर एंगल एडी, मैं इसको इधर लेके आता हूं, एंगल एडीसी माइनस एंगल, इसके बदले में लिख देता हूं बीएडी इक्वल टू एंगल एईडी। यहां पर रीजन रहेगा कि ए बी ई कोलिनियर है, ए डैश बी डैश ई। तो मतलब मैं डी ए ई लिखता हूं क्या, डी ए बी लिखता हूं क्या, और बी ए डी लिखता हूं क्या, सबका मतलब एक ही होता है। तो अभी देखो हमको मिल गया कि एंगल ए ई डी का मेजर होता है एंगल ए डी सी माइनस बी ए डी। तो अब हम इनके मेजर इक्वेशन 1 और 2 से कॉपी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है एंगल ए ई डी इक्वल टू ए डी सी का मेजर कितना आएगा,
वो आएगा हाफ मेजर ऑफ आर्क ए सी, हाफ मेजर ऑफ आर्क ए सी माइनस बी डी का कितना आएगा, बी ए डी का आएगा हाफ मेजर ऑफ आर्क बी डी। अगर दोनों से मैं हाफ कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा आर्क ए सी माइनस आर्क बी डी। वे वही आर्क है जो इस एंगल ने इंटरसेप्ट की है और वही था हमारा थ्योरम जो हमको प्रूफ करना था। मैं इसको छोटा करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी पे उतार लेना। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान थ्योरम था। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर। अगला थ्योरम उसी सीरीज का थ्योरम है। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ टू लाइन कंटेनिंग कॉर्ड, वही है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल। बस यहाँ पे क्या है, जो कॉर्ड है या फिर जो सेकंड बोल सकते हैं हम लोग, वो सर्कल को इनसाइड इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी सर्कल को सर्कल के अंदर में इंटरसेक्ट कर रही है। तो देन द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल एंड इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाप रे, देखो मतलब क्या है, देखो आर्क ए बी है, सॉरी कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड सी डी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। तो अगर मुझे इस एंगल का मेजर निकालना हो दोनों के बीच में का, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हाफ किसका, आर्क ए सी प्लस उसका अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और उसके सामने वाली आर्क बी डी, उनके सम जितना। क्लियर बच्चों? तो देखो अभी 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 ए सी और बी डी मेजर ऑफ एंगल ए ई सी। चलो तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, अभी देखो प्रूफ। मैं क्या करता हूँ, मैं ओके हमको चाहिए, ठीक, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ए डी को। ठीक है, अब देखो ज्वाइन ए डी। तो अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं, ए डी सी और डी ए बी। अब मैंने ए डी को ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए था आर्क ए सी और आर्क बी डी। तो मुझे ऐसा एंगल ढूंढना था जो इन दोनों आर्क को इंटरसेप्ट करे। तो अब मुझे बताओ कि एंगल ए डी सी इज inscribed angle and intercept आर्क ए सी। तो जो अपना ए डी सी है वो इंस्क्राइब एंगल है जिसने आर्क ए सी को इंटरसेप्ट किया है। तो हेंस एंगल ए डी सी का मेजर होगा हाफ मेजर ऑफ आर्क ए सी। इक्वेशन नंबर वन इसका रीजन रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, हमको एडीसी का मेजर मिल गया, आर्क एसी मिल गया। अब देखो वैसे ही जो बी ए डी एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये हमने प्रूफ किया। अब ये वाला एंगल इसने इंटरसेप्ट किया आर्क बी डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बी ए डी इज inscribed एंगल एंड इंटरसेप्ट आर्क बी डी। क्लियर? तो एंगल बी ए डी ने इस बी डी आर्क को इंटरसेप्ट किया है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कि मेजर ऑफ जो एंगल बी ए डी है वो कितना रहेगा, वो रहेगा हाफ मेजर ऑफ आर्क बी डी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे भी रीजन रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके बच्चों,
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल AED को देखता हूँ, देखो एंगल AEC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AED। देखो यहाँ पे कि ये जो एंगल है AEC, ये ट्रायंगल ADE का कौन सा एंगल है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब क्या कि इसका जो मेजर रहेगा वो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम जितना होगा। तो हेंस एंगल AEC इक्वल टू एंगल EAD प्लस एंगल EDC, इक्वेशन नंबर 3, और इसका रीजन रहेगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अच्छा, तो मुझे बताओ ADC और DAE, देखो ADC और कौन सा अंक लिया मैंने अभी? हाँ, EAD कहाँ पे है? देखो EAD, इसकी जगह मैं BAD लिख सकता हूँ क्या? BAD ये वाला एंगल। हाँ बिल्कुल, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, इसी को लिख देता हूँ एंगल BAD। वैसे ही देखो EDC की जगह में मैं ADC, देखो एंगल ADC ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे CED और AEB क्या है? कोलिनियर है। AEB और CED क्या है? कोलिनियर है। तो अब मुझे बताओ कि एंगल BAD का मेजर कितना है? उसका मेजर है हाफ मेजर ऑफ आर्क BD, और ADC का मेजर कितना है? उसका मेजर है हाफ मेजर ऑफ आर्क AC। अगर मैं दोनों में से हाफ कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? आर्क AC प्लस आर्क BD। ये वही दो आर्क है जो उस एंगल ने और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ने इंटरसेप्ट की है, जो कि हमने अभी प्रूफ कर दिया है। देखो बच्चों, हमको यही चीज़ प्रूफ करना था कि एंगल AEC का मेजर जो है वो हाफ मेजर ऑफ आर्क AC प्लस आर्क BD इतना होता है। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। अगर इन थ्योरम में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।